नमस्कार दोस्तों, आपका ही अपने YouTube चैनल 2020 जीके में स्वागत है। दोस्तों आज फिर से एनटीपीसी का 5वां प्रीवियस सेट लेके आए हैं, जिसमें आपको 20 क्वेश्चन मिलेगा और आपका 20 में से कितना सही होता है कृपया कमेंट में ज़रूर बताएं, और मैं इनसे रिलेटेड फैक्ट भी आपको बताऊंगा। तो चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, कुष्ठ रोगी दिवस कब मनाया गया था? ऑप्शन ए है 25 दिसंबर 2015, बी है 17 जनवरी 2016, सी है 25 जनवरी 2016, डी है 30 जनवरी 2016। तो इसका सही आंसर क्या होगा? अगर आप जानते हैं तो कृपया कमेंट में ज़रूर लिखें। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी 30 जनवरी 2016। अब देखिए, पूछा जाता है कुष्ठ रोग जो है शरीर के किस तंत्र को प्रभावित करता है? तो तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। माइक्रोबैक्टीरिया लेप्रिक से कुष्ठ रोग होता है। और 30 जनवरी को महात्मा गांधी का पुण्यतिथि भी है। पूछा जाता है क्वेश्चन, कुष्ठ रोगी के उपचार में वह कौन सा व्यक्ति था जो जीवन समर्पित कर दिए थे? तो क्या होगा? बाबा आमटे। और सबसे वीवीआई क्वेश्चन आपको याद रखना है कि योगा डे कब मनाया जाता है? तो 21 जून को योगा डे मनाया जाता है। दोस्तों आपको फर्स्ट क्वेश्चन से इतना सारा जानकारी मिला, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, तवांग मठ कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए है असम, बी नागालैंड, सी अरुणाचल प्रदेश, डी मिजोरम। तो क्या हो जाएगा? सी अरुणाचल प्रदेश। अब देखिए, पूछा जाता है चीन जो तवांग जो है ये किसका भूभाग मानता है? मतलब तवांग पर किसका अधिकार है? तो चीन का अधिकार है। सबसे वीवीआई क्वेश्चन पूछा जाता है कि धर्मशाला किस राज्य में पाया जाता है या कहाँ पाया जाता है? तो हिमाचल प्रदेश में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पानीपत रिफाइनरी किसके अंतर्गत आती है? ऑप्शन ए है IOCL, बी है HPCL, सी है BPCL, डी है ONGC। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? IOCL, ऑप्शन नंबर ए। अब देखिए, पूछा जाता है पानीपत कहाँ है? तो हरियाणा में है। भारत की सबसे बड़ी रिफाइनरी जामनगर रिफाइनरी है, जो निजी क्षेत्र का है। पूछा जाता है जामनगर कहाँ है? तो गुजरात में हो। और इसमें से ONGC की स्थापना, बहुत ही मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है कि ONGC की स्थापना कब हुई थी? तो 1956 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जड़त्व का नियम किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? ऑप्शन ए है आइजैक न्यूटन, बी है अल्बर्ट आइंस्टाइन, सी है जॉन डाल्टन, डी है स्टीफन हॉकिंग। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए आइजैक न्यूटन। अब देखिए, पूछा जाता है कि न्यूटन ने गति का कितना नियम दिया था? तो 3 नियम। अब जड़त्व का नियम क्या है? तो जड़त्व का नियम यह बताता है कि कोई वस्तु जिस अवस्था में है वही अवस्था में रहेगी यदि उस पर बाहरी बल नहीं आरोपित किया जाए तो। अब देखिए, सबसे एक बुक पूछा जाता है कि प्रिंसिपिया नामक पुस्तक किसने लिखा था? तो न्यूटन ने। कब? तो 1687 ईस्वी में। इस आपको डेट जरूर याद रखना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तरल अवस्था से गैस की अवस्था में रूपांतरण को क्या कहा जाता है? ए है ऑक्सीकरण, बी है ऊर्ध्वपातन, सी है वाष्पीकरण, डी है संघनन। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? वाष्पीकरण, ऑप्शन नंबर सी। अब देखिए, कपूर, नेप्थलीन, एंथ्रासीन आदि किसका उदाहरण है? तो ऊर्ध्वपातन का उदाहरण। क्या क्या? कपूर, नेप्थलीन, एंथ्रासीन, ये सभी ऊर्ध्वपातन के उदाहरण हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्लोरोफॉर्म सॉल्यूशन में नाइट्रोजन के किस ऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए है नाइट्रिक ऑक्साइड, बी है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सी है नाइट्रस ऑक्साइड, डी है नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड। तो क्या हो जाएगा? नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड। अब देखिए, पूछा जाता है कि क्लोरोफॉर्म का आविष्कार किसने किया था? तो हैरिसन एवं सिम्पसन ने किया था। क्लोरोफॉर्म का उपयोग
शल्य चिकित्सा में किया जाता है। बैक्टीरिया की खोज किसने किया था? तो ल्यूवेनहॉक ने किया था। सल्फा ड्रग्स का आविष्कार किसने किया था? तो डॉग मैंक ने किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। फ्रांसीसी खोजकर्ता वास्को डी गामा पहली बार समुद्र के रास्ते भारत में कहाँ उतरा था? ऑप्शन ए है कपर केरल, अलीबाग महाराष्ट्र, सी है मीरामार गोवा, डी है मांडवी गुजरात। तो क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? ऑप्शन नंबर ए यानी कपर केरल। अब देखिए पूछा जाता है कि वास्को डी गामा कहाँ के थे? तो पुर्तगाली थे और ये सबसे पहले केरल के काली तट पर आए थे। केरल के कालीकट नामक तट पे आए थे। और पूछा जाता है सबसे वीवीआई क्वेश्चन कि उस समय वहाँ का राजा कौन था? तो जैमोरिन था। पुनः वास्को डी गामा ने भारत कब आया था? तो 1501-2 ईस्वी में भारत आया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार सबसे अधिक आबादी वाला राज्य कौन सा है? ए है पश्चिम बंगाल, बी है महाराष्ट्र, सी है उत्तर प्रदेश, डी है बिहार। क्या हो जाएगा? उत्तर प्रदेश। ऑप्शन नंबर सी। अब देखिए भारत कुल आबादी का 17% से भी अधिक है। अब इसी में क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत की जनगणना 2011 के अनुसार दूसरा सबसे आबादी वाला राज्य कौन है? तो महाराष्ट्र। भारत में प्रथम जनगणना कब हुआ था? तो 1872 ईस्वी में। इसी में पूछा जाता है कि नियमित जनगणना कब हुआ था? तो 1881 ईस्वी में। जनगणना का महाविभाजन वर्ष कब माना जाता है? तो 1921 ईस्वी को जनगणना का महाविभाजन वर्ष माना जाता है। मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यूएसए का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? ए है वाटर पोलो, बी है रग्बी, सी है पोलो, डी है बेसबॉल। तो ये यूएसए का राष्ट्रीय खेल क्या है? बेसबॉल। ऑप्शन नंबर डी। अब देखिए भारत और पाकिस्तान का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो हॉकी। स्पेन का क्या है? सांड। इंग्लैंड का क्या है? क्रिकेट। चीन का क्या है? टेबल टेनिस। आपको ये सभी याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अल्फ्रेड नोबेल ने किसका आविष्कार किया था? ऑप्शन ए है रेडियम, बी है एक्सरे, सी है बारूद, डी है सौर प्रणाली। तो अल्फ्रेड नोबेल ने बारूद का आविष्कार किया था। ऑप्शन नंबर सी। इसी में पूछा जाता है डायनामाइट का आविष्कार किसने किया था? अल्फ्रेड नोबेल ने। कब? तो 1867 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। टैक्सिकोलॉजी किसका अध्ययन है? ऑप्शन ए है इंसानी व्यवहार, बी है जहर, सी है भूक्षरण, डी है चट्टान। तो इसका क्या हो जाएगा? जहर। अब देखिए इसमें पूछा जाता है कि नींद का अध्ययन क्या कहलाता है? तो हिप्नोलॉजी। तंत्रिकाओं का अध्ययन क्या कहलाता है? न्यूरोलॉजी। आपको नींद का अध्ययन जरूर याद रखना क्या होता है? हिप्नोलॉजी। और तंत्रिकाओं का अध्ययन क्या है? न्यूरोलॉजी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में श्वेत क्रांति का जनक किसे जाना जाता है? ऑप्शन ए है तात्या साहेब कोर, बी है कुरियन चाक, सी है वर्गीज कुरियन, डी है विश्वास नारायण पाटिल। तो क्या हो जाएगा? वर्गीज कुरियन। ऑप्शन नंबर सी। अब देखिए पूछा जाता है श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? तो दूध से संबंधित। भारत विश्व का सबसे अधिक दूध उत्पादन करता है। श्वेत क्रांति को 1995 ईस्वी में तीसरी चरण में प्राप्त हुआ था। भारत की मान्यता कब मिला था? 1995 ईस्वी को तीसरी चरण में मिला था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत का संविधान कब लागू हुआ था? ऑप्शन ए है 26 जनवरी 1950, बी है 15 अगस्त 1947, सी है 22 अगस्त 1947, डी है 1 जनवरी 1950। तो इसका क्या हो जाएगा? 26 जनवरी 1950 को। ऑप्शन नंबर ए। इसे में पूछा जाता है कि भारत का संविधान कब बनकर तैयार हो गया था? मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है कि भारत का संविधान कब बनकर तैयार हो गया? तो 26 नवंबर 1949 ईस्वी को। प्रथम बार तिरंगा कब फहराया गया? तो 26 जनवरी 1930 को। इसीलिए 26 जनवरी को संविधान लागू हुआ था।
संविधान सभा का गठन किस मिशन के आधार पर हुआ था? तो कैबिनेट मिशन के आधार पर। अब पूछा जाता है संविधान सभा का प्रथम बैठक कब हुआ था? तो 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को। भारत का संविधान पूरे विश्व के संविधान से सबसे बड़ी संविधान माना जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति का आयु क्या है? ऑप्शन ए है 62 वर्ष, बी है 65 वर्ष, सी है 58 वर्ष, डी है 60 वर्ष। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 65 वर्ष, यानी ऑप्शन नंबर बी। वर्तमान में पूछा जाता है कि वर्तमान में अभी उच्चतम न्यायालय में कितने न्यायाधीश हैं? तो 31 हैं। उच्चतम न्यायालय का गठन किस अनुच्छेद के तहत होता है? तो 124 के तहत होता है। 2008 ईस्वी में उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को 26 से बढ़ाकर 31 कर दिया गया था। कब? 2008 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत को किस वर्ष में विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा पोलियोग्रस्त देशों की सूची से निकाल दिया गया? ऑप्शन ए है 2012, बी है 2000, सी है 2014, डी है 2008। तो क्या होगा? 2012, ऑप्शन नंबर ए। अब इसी में क्वेश्चन पूछा जाता है कि WTO के अनुसार कितने वर्ष तक किसी देश में रोगी नहीं मिलने के कारण उस रोग को मुक्त किया जाता है? तो 3 वर्ष तक। बहुत ही VVI क्वेश्चन है, यानी किसी भी देश में 3 वर्ष तक अगर रोगी नहीं मिलता है तो उस देश से उस रोग को मुक्त घोषित किया जाता है, यानी रोग मुक्त देश बन जाता है। कितने वर्ष तक? 3 वर्ष तक। अब देखिए पूछा जाता है पल्स पोलियो कार्यक्रम भारत में कब चलाया गया? तो 1997-98 ईस्वी में। सबसे मोस्ट डेट होता है कब, यानी ईस्वी कब? 1997-98 ईस्वी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा ध्वनि प्रदूषण का एक प्रभाव नहीं है? ये है उच्च रक्तचाप, बी है टेटनस, सी है श्रवण ह्रास, डी है त्वचा। तो क्या हो जाएगा? त्वचा रोग। अब देखिए ध्वनि प्रदूषण को डेसिबल के आधार पर पता लगाते हैं। अब डेसिबल ध्वनि का ऐसा ही मात्रक। हर्पीज त्वचा रोग से संबंधित है। पूछा जाता है हर्पीज किस रोग से संबंधित? त्वचा रोग से। हर्पीज किसके कारण होता है? क्वेश्चन पूछा जाता है। जीवाणु, विषाणु, यही सब रहता है। तो क्या हो जाएगा? विषाणु के कारण। क्वेश्चन पूछा जाता है कितना डेसिबल से अधिक ध्वनि मानव के लिए अधिक हानिकारक होने लगता है? तो 75 डेसिबल से अधिक ध्वनि को मानव के लिए अधिक हानिकारक माना जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन से सिंधु नदी की सहायक नदी नहीं है? ब्यास, सतलज, चंबल, रावी। क्या हो जाएगा? चंबल। अब देखिए चंबल किस नदी की सहायक नदी है? पूछा जाता है। तो यमुना नदी। चंबल कहाँ से निकलता है? तो मध्य प्रदेश की जनापाव पहाड़ी से। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित कागजों में से किसे पुनः चक्रण नहीं किया जा सकता? ए है समाचार पत्र, बी है नोटबुक कागज, सी है गत्ता, डी है मोम युक्त कागज। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, मोम युक्त कागज। अब पूछा जाता है मोम युक्त कागज कौन सा किस उदाहरण है? रासायनिक उदाहरण है या भौतिक उदाहरण है? क्या है? तो रासायनिक उदाहरण है, रासायनिक क्रिया का उदाहरण है। अब कागज़ का सबसे अधिक उत्पादन कहाँ होता है? क्वेश्चन पूछा जाता है कि कागज़ का उत्पादन सबसे अधिक कहाँ होता है? तो कनाडा में। अब कागज़ किससे किससे बनाया जाता है? तो बांस और सवाई घास आदि से बनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मेडिकल स्कूल से स्नातक करने वाली दुनिया की पहली महिला कौन थी? ए है रेबिका लिक क्रम्पलर, बी है एलिजाबेथ ब्लैकवेल, सी है आनंदीबाई जोशी, डी है की ओकामी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? एलिजाबेथ ब्लैकवेल, ऑप्शन नंबर बी। अब देखिए पूछा जाता है भारत में प्रथम मेडिकल कॉलेज की स्थापना कब हुई थी? तो 1835 ईस्वी में। कहाँ? तो कलकत्ता में। उस समय वहाँ का गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मानव मस्तिष्क का वजन कितना होता है? ए है शरीर के कुल वजन का लगभग 2%, बी है शरीर के कुल वजन का लगभग 8%, सी है शरीर के कुल वजन का लगभग 12%, डी है शरीर के कुल वजन का लगभग 15%। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा?
शरीर के कुल वजन का लगभग 2%। ऑप्शन नंबर ए। दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें तथा सब्सक्राइब ज़रूर करें तथा अपने दोस्तों के फेसबुक व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करें। धन्यवाद।